हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद से ही अदर बैकवर्ड कम्युनिटी यानी कि ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं कि उन्हें नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा या उनका पुराना सर्टिफिकेट ही चल जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं उन सारे डाउट्स की कोशिश करूंगा कि समाधान हो जाए, और अगर नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कमेंट बॉक्स पे जो भी क्वेरीज होंगी मैं उनका रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए वीडियो में ताकि आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, तो सिंपली आप गूगल में सर्च करिए सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। तो उसमें आप अपना कास्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आप ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। फर्स्ट थिंग ये, और सेकंड थिंग ये, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। तो सिंपली उसके लिए एक चीज़ है दोस्तों, अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख एनुअली है ना रुपीज़ में से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और सिंपली आप समझिए कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो गजेटेड ऑफिसर नहीं है तो मैक्सिमम जो ओबीसी के हैं वो सारे ही नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आप सारे ही एलिजिबल हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है, ओबीसी का। अब इसके बाद सबसे बड़ा डाउट यही आ रहा है ओबीसी के स्टूडेंट्स को कि वो क्या पुराना सर्टिफिकेट ही चल जाएगा या नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो वो कैसा होगा, क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। तो इसके बारे में मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, पहली चीज़ ये कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो मैं बता दूँ वो कौन से ईयर तक का चल जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट है 2019-20, 2018-19 और 2017-18, अगर इन ईयर्स का है या इससे बाद का है तो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पुराना है तो आपको अपडेट कराना होगा। अपडेट कैसे कराना वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और अगर बनवाना है तो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो उसके लिए आप सिंपली एक फॉर्म होता है वो जो आप अपने कलेक्टेड ऑफिस या तहसील ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 या 5 रुपए का, वहाँ पे जो बाहर शॉप्स होती हैं उनसे आप कहेंगे कि भैया मुझे ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए मुझे फॉर्म दे दीजिए, वो आपको दे देगा। उसके बाद आप वहाँ पे जो भी क्लर्क होगा उसको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि भैया मुझे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है यूपीएससी का, और मैं अगर जल्दी से नहीं भर पाया तो जो है एग्ज़ाम सेंटर मुझे नहीं मिलेगा और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, तो प्लीज़ भैया मेरा काम 1-2 दिन में करा दीजिए। तो होपफुली वो आपका काम करा देगा। हाँ, थोड़ा बहुत उसकी जेब आपको गर्म करनी ही होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब वो आप करिए। और अगर आपके पास पहले से ही है तो बहुत बढ़िया है। आपको बस तहसील ऑफिस जाइए या कलेक्टेड ऑफिस जाइए, वहाँ पे जाके आप क्लर्क से बात करिए, बताइए सर ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको अपडेट कराना है, तो वहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी लोगों को 2 प्रॉब्लम आ रही है। जो डिजिटली होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोनों का नंबर तो सेम ही होता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट का अलग प्रिंट मिला कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग कागज़ पे प्रिंट मिला हुआ है। तो दोस्तों, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस बार आप अपने नज़दीक के तहसील या जिला कलेक्टर कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके सिंपली कहिए कि सर मुझे स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन की जो दोनों की लिस्ट है उसके लिए दोनों का मैं फॉर्म भरता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो प्लीज़ सर आप इसका दोनों का निकाल के दे दीजिए, तो वो दोनों का आपको प्रिंट दे देगा और उसके बाद आप जो बहुत आसानी से ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ लोगों को ये डाउट आ रहा है कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है या इनकम सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है जो यूपीएससी का है मेनली अभी। तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, उसमें आपकी इनकम का जिक्र होगा, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें दोनों चीज़ मायने रखती है। आपको रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट लेना है तो एक तो आपकी सोशो
सोशल कंडीशन और उसके साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन। तो वो क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि आप कब नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। और ये आपका जब हो जाएगा फाइनली, तो जो एक इसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा होता है उसका जो फॉर्मेट है उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और वैसा ही आपको बनवाना है। और उसके बाद 3 साल तक आप उसको आगे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ओबीसी का पूरा खेल जो है सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक का भी है, तो वो आपको हर 3 साल में वो कराना ही पड़ेगा। मेनली यूपीएससी के लिए तो कराना ही होगा, बाकी एग्जाम के लिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा या जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप केवल आप जनरल कैटेगरी के होना चाहिए, और उसके बाद कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेनली जो क्राइटेरिया वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद की जो भी क्राइटेरिया है वो माइन्यूट है और लगभग सब लोग उसका जो बेनिफिट है वो उठा पाएंगे। तो जो आपकी पेरेंट्स की इनकम है वो 8 लाख एनुअली, इससे कम होनी चाहिए, यानी कि 8 लाख सालाना जो रुपीज़ में है उससे कम होनी चाहिए। और अगर आपके फैमिली के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि कोई कृषि भूमि है, तो जो वो है 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लोग इसमें आ जाएंगे। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो दोस्तों 2019 और 20 जो इस फाइनेंशियल ईयर का है, या इससे कुछ नया भी वो चल जाएगा, लेकिन इससे पुराना नहीं चलेगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में ये बात लिखी भी हुई है सो ऑन करके, है ना, कि ये आगे भी चल जाएगा, तो भी दोस्तों आपको नया सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है, तभी आप ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग परेशान ना रहें और अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाएँ और जल्दी से जल्दी यूपीएससी का फॉर्म भर पाएँ, ताकि उन्हें मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर मिल पाए। और जो भी उनको एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में जो भी प्रॉब्लम होने वाली है वो सारी प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।